मजीद आगे चलते हैं बच्चे। अब बच्चे हम दूसरे एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, सॉरी दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स को। द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया टू डैश रिक्वायर्स द प्रीकसर ऑफ ऑर्निथिलीन। तो बच्चे ये हमें ले जाएगा यूरिया साइकिल की तरफ। तो अगर हम यूरिया साइकिल को रिकॉल करें तो बच्चे सिट्रोलिन, सिट्रोलिन वो प्रीकसर मॉलिक्यूल था which was required in the urea cycle for the detoxification of ammonia. तो बच्चे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। वो कहता है इन इंसेक्ट्स salt and water reabsorption takes place in, तो बच्चे इसका आंसर है रेक्टम। जो इंसेक्ट्स हैं उनमें वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन का जो जिम्मेदार स्ट्रक्चर है तो वो है बच्चे रेक्टम। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। द एंटी डायूरेटिक हार्मोन act on dash to promote a reabsorption of water in a vertebrate nephron। तो बच्चे अगर हम रिकॉल करें हार्मोन का जो रोल था रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट्स इन किडनी, तो उसमें एडीएच का जहां उसने जिक्र किया था एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, तो उसने कहा था इसको रिलीज कौन कर रहा है, एडर्नल ग्लैंड। और ये एक्ट बच्चे क्या करता है कलेक्टिंग डक्ट पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। तो बच्चे इसका आंसर क्या हुआ, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। द एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या फिर मैं कहूंगा कलेक्टिंग डक्ट to promote a reabsorption of water in a vertebrate nephron। अब चलते हैं बच्चे नंबर 6 पे। The nephron arranged along the border of cortex and medulla with their tubular system looping deep inside inner medulla are called dash nephrons। तो बच्चे इन नेफ्रॉन्स को हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जिनका कुछ पोर्शन तो कॉर्टेक्स में है, जबकि उनका जो बकाया पोर्शन है, जो ट्यूबुलर पोर्शन है, दैट इज डीप, दैट इज गॉन डीप इनसाइड द मेडुला पोर्शन ऑफ द किडनी। तो इन नेफ्रॉन्स को बच्चे हमने नाम दिया था जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के पोर्शन में मौजूद है, बल्कि जिनका ज्यादा सा पार्ट, जिनका थोड़ा सा पार्ट कॉर्टेक्स में मौजूद है और बकाया जो ट्यूबुलर पार्ट है वो डीप इनसाइड द मेडुला है। और हमने कहा ये नेफ्रॉन किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्मेशन उनका किरदार था बच्चे। नेक्स्ट बच्चे 7th, the non-surgical procedure of removing kidney stone is termed as। तो बच्चे हमने कहा था एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड रेट से विदाउट एनी सर्जरी हम करते क्या थे कि किडनी स्टोन को रिमूव करते थे। हमने क्या किया कि एक्सरेज को या फिर अल्ट्रासाउंड रेस को हम बम्बार्ड करते थे किडनी स्टोन के ऊपर, जो क्या करता था किडनी स्टोन को ब्रेक कर देता था इनटू सैंड लाइक पीसेस, जो के थ्रू यूरिन आउट ऑफ बॉडी रिमूव हो जाते थे। तो बच्चे इसका आंसर क्या बना हमारे पास, लिथियोथेरेपी। इस प्रोसेस को हमने क्या कहता है लिथियोथेरेपी। तो बच्चे द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रिमूविंग किडनी स्टोन इज टर्म्ड एज लिथियोथेरेपी। अब बच्चे लास्ट है 8th, दैट डैश इज द होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमंस। तो बच्चे हमने कहा था हाइपोथैलेमस which is the part of forebrain। फोरब्रेन के बच्चे 3 पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। तो जो हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या बच्चे, थैलेमस के नीचे मिड ब्रेन के ऊपर, और हाइपोथैलेमस ब्रेन का फोर ब्रेन का वो पोर्शन है
जो बच्चे रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ बॉडी के। सो इट इज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। तो बच्चे ये थे हमारे फिल इन द। बच्चे मजीद आगे हम चल रहे हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो आइए बच्चे चलते हैं चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज की तरफ। द पहला एमसीक्यू बच्चे, द प्रोटेक्शन of internal environment from the harms of fluctuations is a definition of the following. The protection of an internal environment from the harms of fluctuation in external environment। तो हमारे से ये पूछ रहा है ये किसकी डेफिनेशन थी। आइए बच्चे चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। अल्फा ओस्मोरेगुलेशन, बीटा एक्सक्रीशन, चार्ली थर्मोरेगुलेशन एंड डेल्टा ओस्मोरेगुलेशन। अब हम बारी बारी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे अगर कोई रॉन्ग है तो वो क्यों है। तो बच्चे पहला ऑप्शन है ओस्मोरेगुलेशन। तो बच्चे ओस्मोरेगुलेशन क्या चीज थी, हमने भी फिल इन द ब्लैंक्स में इसका जिक्र किया कि द मेंटेनेंस या फिर द मैकेनिज्म टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स and water in body fluids is known as osmoregulation। तो ये बात तो फिट नहीं आ रही, मतलब कि osmoregulation तो ऑप्शन नहीं होगा। एक्सक्रीशन पे चलते हैं बच्चे। हमने कहा था एक्सक्रीशन क्या है, हमने कहा था रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट from inside to outside of body is known as excretion। तो बच्चे ये भी वो गिवन कंडीशन के मुताबिक नहीं आ रहा, क्योंकि उसने कहा था प्रोटेक्शन। हमने देखना है कि जो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, जो चेंजेस बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, उसके लिए बॉडी जो मैकेनिज्म अडॉप्ट कर उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन बच्चे हमने कहा था वर्ड किससे रिलेटेड है, थर्म से, मतलब हीट से। तो इंटरनल टेम्परेचर को एक टॉलरेटेबल रेंज में मेंटेन करना क्या कहलाता था बच्चे, थर्मोरेगुलेशन। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है। बच्चा कौन सा ऑप्शन बच्चे, होम्योस्टेसिस, क्योंकि होम्योस्टेसिस में तीनों चीजें आ जाती हैं। टेम्परेचर को भी मेंटेन करना, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स को भी मेंटेन करना, और एक्सक्रीशन भी करना। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बच्चे, डेल्टा, विच इज होम्योस्टेसिस। अब बच्चे चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज की तरफ। द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स that has adaptations of small and thick leaves to limit water loss are called। तो अब बच्चे ऐसे प्लांट्स, हमने प्लांट्स के बारे में बच्चे तीन कंडीशंस का जिक्र किया था। हमने कहा था एक ऐसे प्लांट्स जिनके पास पानी एक्सेस में अवेलेबल होगा, फिर हमने कहा था ऐसे प्लांट्स, उन प्लांट्स को हमने क्या कहा था, बच्चे उनको हमने कहा था हाइड्रोफाइट्स, जिनके पास पानी एक्सेस में अवेलेबल था। फिर हमने कहा था कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास पानी मॉडरेट क्वांटिटी में अवेलेबल है, जैसे जो सॉइल पे उगते हैं, जो फर्टाइल सॉइल पे उगने। फिर हमने एक टाइप को डिस्कस किया था कि जो डेजर्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो हमने कहा था वो कौन से प्लांट्स होंगे जो डेजर्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हमने उनकी एडॉप्टेशंस को डिस्कस किया था, उन्होंने क्या एडॉप्टेशंस बनाई हैं कि अपने वाटर लॉस को कम से कम कर सके। क्यों, क्योंकि उनके पास पानी एबंडेंस में मौजूद नहीं है, उनके पास बच्चे पानी का शॉर्टेज है। तो आइए बच्चे पहले तो उसके ऑप्शंस को देखते हैं। वो कहता है हाइड्रोफाइट्स। हमने कहा हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो बच्चे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो बच्चे वो प्लांट्स जिनके पास पहले से वाटर एक्सेस में अवेलेबल है, वो तो हो गया हाइड्रोफाइट। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि हमने उन प्लांट्स को डिस्कस करना है जिनके पास एसिड ऑप्टेशन, उनके लीव थिक है, क्यूटिकल लेयर थिक है। क्यों, ये हमें उस तरफ की बात की तरफ इशारा दे रहा है कि इन प्लांट्स के पास पानी कमी होगी, वाटर के लॉस को कम से कम करना चाहते हैं। तो बच्चे चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ।
वो कहता है एक्जीरोफाइट्स। तो बच्चे एक्जीरोफाइट्स वो प्लांट्स थे जो डेजर्ट एनवायरनमेंट में रह रहे थे, जो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे थे जिसमें वाटर शॉर्टेज था। उसके बाद हमने कहते हैं अडॉप्टेशन करके इन्होंने अपने लीव्स बहुत बिल्कुल जैसे पतले किए हुए हैं, जो बच्चे इनके कांटे हैं वो इनके लीव्स हैं। इनके बाद हमने कहते क्यूटिकल लेयर्स है जो कि थिक है, वाटर लॉस कम से कम हो सके। तो बच्चे बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज एक्जीरोफाइट्स। थर्डली बच्चे मीजोफाइट्स, ये भी करेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन डेल्टा, नन ऑफ दीज। तो बच्चे ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बच्चे चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। वो कहता है द एनवायरमेंट where the animals produced large volume of dilute urine। तो कहता है ऐसे एनवायरमेंट को सिलेक्ट करें इन चार ऑप्शंस में जिसमें जो उसके ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा ऑप्शन हाइपोटोनिक एक्वेटिक, बीटा आइसोटोनिक एक्वेटिक, चार्ली हाइपरटोनिक एक्वेटिक एंड डेल्टा टेरेस्ट्रियल। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। हाइपोटोनिक एक्वेटिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे थे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बच्चे चलते हैं। Which of the following is called excretophore, contributing mainly in the elimination of waste in plants। तो बच्चे एक्सक्रीटोफोर क्या था? हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के टॉपिक में डिस्कस किया था कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने वेस्ट मटेरियल को अपने लीव्स में स्टोर करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ईयरली अपने लीव्स को शेड ऑफ करना है। तो लीव्स में स्टोर करते गए, साल के एंड पे जब ऑटम सीजन में लीव्स को शेड ऑफ किया, वो वेस्ट मटेरियल से भी जान छूट गई। तो बच्चे एक्सक्रीटोफोर लीव्स से रिलेटेड है और लीव्स ही एक्सक्रीटोफोर है। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं जहां में लीव्स का जिक्र मेरा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वो कहते हैं अल्फा स्टेम, बीटा रूट्स, चार्ली लीव्स एंड डेल्टा फ्लावर्स। तो जी बिल्कुल बच्चे ऑप्शन चार्ली लीव्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बच्चे चलते हैं। द excretory products that require minimum water for its elimination compared to other is। अब हमने बच्चे तीन एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स डिस्कस किया था, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। हमने अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए बच्चे 0.5 लीटर मतलब 500 ml वाटर चाहिए था, जबकि बच्चे यूरिक एसिड को 1 ग्राम यूरिक एसिड को बच्चे रिमूव करने में कितना वाटर चाहिए था बच्चे, और 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने में, तो बच्चे 1 ग्राम यूरिया को हमें रिमूव करने में 50 ml वाटर रिक्वायर्ड था, जबकि यूरिक एसिड वो चीज थी जिसके 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम वाटर इनफ था। तो बच्चे ऑप्शन चेक करते हैं, अल्फा यूरिया, बीटा यूरिक एसिड, चार्ली कैरेटिनिन एंड डी अमोनिया। तो बच्चे यूरिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 1 ग्राम यूरिक एसिड को 1 ग्राम ही वाटर चाहिए रिमूवल के लिए, जबकि यूरिया को 50 ग्राम और अमोनिया को 500 ml। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। The group of animals whose excretory system is structurally associated with their nutritive tract। तो बच्चे ऑप्शंस हैं, अल्फा वर्टिब्रेट्स, बीटा अर्थवॉर्म, सी प्लेनेरिया एंड डेल्टा इंसेक्ट्स। तो बच्चे जो बच्चे इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन बच्चे इंसेक्ट्स, क्योंकि हमने इंसेक्ट्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो उनका न्यूट्रिटिव ट्रैक है वो बच्चे किसके साथ अटैच्ड है, उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन है इंसेक्ट्स विच इज डेल्टा।
नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो बच्चे हमारे से पूछ रहा है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर था जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया। तो बच्चे यूरेटर था। अब देखते हैं यूरेटर कौन सा ऑप्शन बन रहा है। अल्फा यूरिथ्रा, रॉन्ग। बीटा पेल्विस, पेल्विस क्या था बच्चे? वो पोर्शन किडनी का जहां से सारी वेन्स और आर्टरीज इन और आउट होती थी किडनी के। नेक्स्ट बच्चे, चार्ली यूरेटर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अगेन ये रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे, the metabolic waste that are ingested into body and must be removed। वो कहता है वो वेस्ट जो हमारी बॉडी में एंटर हो गए उनको रिमूव करना लाजमन है, जरूरी है। ऑप्शंस देखते हैं बच्चे, अल्फा पेस्टिसाइड, बीटा ड्रग्स, चार्ली फूड एडिटिव्स एंड डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे अगर ऑब्जर्व करें ये सारी चीजें हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होनी चाहिए क्या? जी बिल्कुल। तो बच्चे ऑल ऑफ दीज, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्म। कहता है इन गिवन ऑप्शन में से उसका बताया जो एंडोथर्म नहीं है। अल्फा बर्ड, बी एम्फिबियंस, सी फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड डी मैमल्स। तो बच्चे बीटा ऑप्शन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बच्चे एंडोथर्म नहीं है, दे आर एक्टोथर्म। एम्फीबियंस बच्चे क्या है? एक्टोथर्म्स हैं। सो बच्चे बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू, नेम द टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बच्चे हमने तीन पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस, बिहेवियरल अडॉप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस। तो इन तीन में बच्चे में देखा था जो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस थी वो रिस्पॉन्सिबल थी शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए। तो आइए देखते हैं फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस कौन सा ऑप्शन बन रहा है। अल्फा स्ट्रक्चरल, बीटा फिजियोलॉजिकल। तो बच्चे बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, चार्ली बिहेवियर एंड डेल्टा नॉन ऑफ दी। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस। तो बच्चे ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। ये चैप्टर पहुंचा अपने इख्तिताम को। मजीद नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने चैप्टर नंबर 16 विच इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।